हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन चैप्टर का पार्ट 6 देखेंगे और ये हमारे चैप्टर का आज का ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा दोस्तों। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हमने पिछला टॉपिक छोड़ा था वही कंटिन्यू करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस बैलेंस शीट आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। पिछली वीडियो में ट्रेंड एनालिसिस का इनकम स्टेटमेंट देखा था, आज के इस वीडियो में ट्रेंड एनालिसिस का बैलेंस शीट देखेंगे। दोनों क्वेश्चंस में कुछ फर्क नहीं है, वो जो क्वेश्चन में जो पैटर्न हमने फॉलो किया था यही क्वेश्चन में वही पैटर्न हमें फॉलो करना है दोस्तों। कैसे करना है? ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जो पर्टिकुलर आपके जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज आपके साल को साल कितना परसेंटेज बढ़ रहा है या तो फिर कितना घट रहा है वो आपको बताना रहता है ट्रेंड एनालिसिस में। या तो फिर पर्टिकुलर है, जैसे लायबिलिटीज में आ रहा है यहाँ पर ट्रेड पेबल्स आपका ये साल कितना था, नेक्स्ट साल कितना परसेंटेज बढ़ा और उसके बाद कितना परसेंटेज बढ़ा, ये आपको बताना होता है ट्रेंड एनालिसिस में दोस्तों। इसका आंसर करने का बहुत ही सिंपल होता है। जो बेस ईयर है, आपको बेस ईयर आपको 100% बोल के लिख लेना होता है। उसके बाद जो आप नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100 करेंगे तो आपको ट्रेंड एनालिसिस का आंसर मिलता जाएगा दोस्तों। कैसे करना है आंसर करते समय फुल कॉन्सेप्ट में देखेंगे। पहले हम इस वीडियो में पहले हम क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम आंसर करेंगे और लास्ट में आपको इसी तरह का क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप क्वेश्चन कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे क्वेश्चन की हम शुरुआत। दोस्तों आ जाइए हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेंड एनालिसिस बैलेंस शीट। जो नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से आपको ट्रेंड एनालिसिस का बैलेंस शीट बनाना है दोस्तों। नीचे देखिए दोस्तों, आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है पर्टिकुलर्स में। ऊपर आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिया गया है और नीचे आपको 4 तरह के एसेट्स दिए गए हैं दोस्तों। और आपको यहाँ पर 3 ईयर का आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। 2020 का अमाउंट सारा है नीचे, 2021 का इंफॉर्मेशन है और 2022 का सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों। सो तीनों में आपको कंपेयर करके ट्रेंड एनालिसिस के बैलेंस शीट या तो फिर परसेंटेज निकालना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सो चलिए हमारे आंसर की हम शुरुआत करते हैं। पहले फॉर्मेट समझा देता हूं आपको। फॉर्मेट कैसा होगा दोस्तों, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऊपर लिख लीजिए टोटल, उसके बाद एसेट्स है, एसेट्स उसके बाद लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद जो आपका अमाउंट्स है 2020 के जो क्वेश्चंस में दिए गए थे, क्वेश्चन में आपका डाटा दिया गया था, मैं वही डाटा यहाँ पर लिखा हूँ। 2020 के अमाउंट्स पूरे मैंने यहाँ पर लिख दिए लायबिलिटीज के और एसेट्स के। 21 के अमाउंट्स मैंने लिख लिया और 2022 के भी अमाउंट्स मैंने सारे यहाँ पर लिख लिए दोस्तों। अब आपको 2022, 2021 एंड 2022 में कंपेयर करके बताना है कि कितना परसेंटेज हमारा लायबिलिटीज बढ़ा है घटा है, कितना परसेंटेज हमारा एसेट्स बढ़ा है घटा है, वो आपको समझाना है दोस्तों। जैसे पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट किया था वैसे ही हमें करना है दोस्तों। सो चलिए हमारे आंसर की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, कभी भी आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो ना, ट्रेंड एनालिसिस में बेस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेस ईयर यानी फर्स्ट ईयर हमारा आपको है दोस्तों, फर्स्ट ईयर है हमारा 2020। ये 2020 के सारे जो भी अमाउंट्स है हमारे, ये सारे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात, 2020 का हम जो बेस ईयर का हम आंसर करते हैं तो तब याद रखिए दोस्तों, जब भी आप बेस ईयर का आंसर करें यानी हमारा बेस ईयर फर्स्ट ईयर हमारा 2020, वहां पर हमेशा 100 सारों का आंसर आप 100 ही लिखते जाइएगा दोस्तों। सो दोस्तों देखिए, शेयर कैपिटल का 100 लिख लीजिए, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का भी 100 लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म बोराइंग्स का भी 100 लिख लीजिए और ट्रेड पेबल्स का भी 100। और जब आप टोटल कर रहे हो टोटल भी आपको 100 ही रखना है दोस्तों। उसके बाद टोटल इसका टोटल करेंगे तो अलग आंसर आएगा, टोटल भी आपको 100 ही रखना है क्योंकि टोटल भी आपको बताना होता है। उसके बाद एसेट्स के साइड आ जाइए, फिक्स्ड एसेट्स भी आपको 100 रखना है। उसके बाद लॉन्ग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आपको 100 रखना है, इन्वेंटरीज भी आपको 100 रखनी है और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपको 100 रखना है और टोटल भी आपको 100 ही रखना है दोस्तों। यहां तक क्लियर है? बेस ईयर क्या करना है दोस्तों, बेस ईयर का आंसर्स में हमें सारे आंसर्स में हमें 100 ही परमानेंटली लिखना है दोस्तों। उसके बाद जब हमें 2021 का कैलकुलेट करना है, 2021 के ये अमाउंट्स है दोस्तों, ये अमाउंट से ये जो अमाउंट्स है इसको इससे डिवाइड करना और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपको 2021 का आंसर मिलेगा दोस्तों। सो चलिए बता देता हूं। जैसे फर्स्ट हमारा लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल का 2021 का अमाउंट कितना है दोस्तों, 2021 का अमाउंट है 2,54,000 और बेस ईयर का अमाउंट कितना है 2,54,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। सो दोस्तों 2,54,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करेंगे
तो 127 आपका आंसर आ जाएगा। यानी दोस्तों शेयर कैपिटल 2020 में अगर हम अज्यूम करेंगे 100%, तो आपका 2021 में 127% आपका बढ़ रहा है, यानी 27% आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 2021 में दोस्तों। वैसे ही दोस्तों हमें 2022 ईयर का भी कैलकुलेट करना है। 2022 का अमाउंट देखिए 2,12,000 है। 2,12,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर कितना है दोस्तों? बेस ईयर हमारा 2 लाख ही है, यानी 2 लाख हमें कांस्टेंट रखना है। चाहे आप 2021 का करिए, 2022 का करिए, या तो फिर यहां पर आपको 10 ईयर भी आ जाए आगे, लेकिन बेस ईयर जो आपका 2 लाख है, 2 लाख यहां पर आपका कांस्टेंट से डिवाइड करना होता है दोस्तों। 2,12,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो 106% आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें करना है रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस का दोस्तों बेस ईयर का अमाउंट है 60,000, तो 60,000 हमारा बेस ईयर रहेगा दोस्तों। उसके बाद 2021 कैलकुलेट करना है। 2021 का अमाउंट है 60,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 100% ही आएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए रिजर्व एंड सरप्लस का 2022 का कैलकुलेट करना है। 2022 का अमाउंट है 90,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आपका 150% आएगा दोस्तों। उसके बाद थर्ड देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बेस ईयर दोस्तों 1,40,000 है। 1,40,000 आपको बेस ईयर रखना है, और हम 2021 का कैलकुलेट करेंगे तो 1,54,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 110% आएगा दोस्तों। वैसे ही 2022 का कैलकुलेट कर लीजिए। 1,68,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 120 आपका आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद लास्ट देखिए ट्रेड पेबल्स का बेस ईयर दोस्तों 40,000 है। 40,000 बेस ईयर है। सो दोस्तों 2021 का अमाउंट है 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 150 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद वैसे ही 2022 का कैलकुलेट करना है। 2022 का अमाउंट है 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर दोस्तों आपका 200% आ जाएगा दोस्तों। यहां तक क्लियर है दोस्तों? हमने सारे इक्विटी एंड लायबिलिटीज का कैलकुलेट कर लिया। अब हमें टोटल देखना है दोस्तों। टोटल आपको हमेशा याद रख लीजिए, इसे ये 127 प्लस 100 ऐसे आपको टोटल करना नहीं है, ऐसे आपको टोटल नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको टोटल कैसे करना है? यहाँ पर जैसे अमाउंट दिया गया है 2022 का 2020 का टोटल अमाउंट, 21 का टोटल अमाउंट, 22 का टोटल अमाउंट दिया गया है, इससे ही आपको कंपेयर करना है। 2020 का टोटल अमाउंट कितना है दोस्तों? बेस ईयर का 4,40,000 है। सो 4,40,000 है, तो नेक्स्ट ईयर हमें 2021 का कैलकुलेट करना है। 2021 का अमाउंट है 5,28,000। 5,28,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपका 120 आपका परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों। 120% आ जाएगा। वैसे ही दोस्तों हमें 2022 का भी निकालना है। 2022 का हमारा टोटल अमाउंट 5,50,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 125% आ जाएगा दोस्तों। यहां तक आपको क्लियर क्या हुआ दोस्तों? यहां तक आपको समझने आ गया होगा कि जो भी हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर हमें 100 रखना है। अब जब हम नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपको 21 का मिल गया। 2022 का भी वैसे ही 22 का अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर सबसे छोटा ईयर इंटू 100 करेंगे, आपको 2022 का भी मिलेगा दोस्तों। ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हो गया। वैसे ही हमें एसेट्स का भी वैसे ही करना है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों एसेट्स का थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है। सो दोस्तों एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स का दोस्तों बेस ईयर है 2 लाख। 2 लाख से डिवाइड करना है। 21 का 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर 118% आ जाएगा दोस्तों। वैसे 2022 का 2,06,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो 103% आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए नॉन करंट इन्वेंट्रीज का बेस ईयर दोस्तों 80,000 है। बेस ईयर हमेशा कांस्टेंट रहता है। बेस ईयर 80,000 है। सो 2021 का निकालना है तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100 करेंगे तो 125% आपका आ जाएगा दोस्तों। वैसे ही देखिए 2022 का अमाउंट निकालना है। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100 करेंगे तो 150 आपका परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए इन्वेंटरीज का बेस ईयर हमारे पास 1,20,000 है। 1,20,000 बेस ईयर है। वैसे हमें नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करना है तो
2021 का अमाउंट है 1,32,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 110% आ जाएगा दोस्तों। वैसे ही 2022 का अमाउंट है 1,44,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 120 आपका परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद लास्ट है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का दोस्तों बेस ईयर का अमाउंट 40,000 है। 40,000 बेस ईयर का अमाउंट हमें 2021 का चाहिए तो 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर दोस्तों 150 आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 200% आपका आंसर आएगा दोस्तों। वैसे ही सारे हमारे एसेट्स हो गए। अब क्या करना है दोस्तों, ये टोटल हमें निकालना है। जब भी आप टोटल निकालते हो दोस्तों एसेट्स का, जो टोटल आपका एसेट्स का आ रहा है वही आपका लायबिलिटीज का जो टोटल आया था वही आपका एसेट्स का टोटल आया, तो समझ लीजिए आपका आंसर राइट है, वरना आपका आंसर रॉन्ग है दोस्तों। यानी 2020 का 21 का 120% आया था, 2022 का 125% आया। वैसे ही एसेट्स का भी दोनों सेम आना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको यहां से टोटल नहीं करना, यहां से आपको कंपेयर करना है दोस्तों। सो टोटल का बेस ईयर 4,40,000 है, 4,40,000 है और 2021 का हमें निकालना है। 2021 का अमाउंट है 5,28,000। 5,28,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 120% आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए जब आप 2022 का निकालेंगे तो 5,50,000 इसका अमाउंट है। 5,50,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 125% आ जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आंसर दोस्तों। इस आंसर से आप क्या समझ रहे हो? सो दोस्तों इस आंसर से आप क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या दोस्तों? जैसे एग्जांपल के तौर पर शेयर कैपिटल देखिए दोस्तों, 2020 में आपने 100% अज्यूम किया तो 2021 में आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 27%, 127 आ रहा है, यानी 27% इंक्रीज हो रहा है। और 2022 में थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, 2021 से कंपेयर करेंगे तो 6% यहां पर आ जा रहा है, यानी वो 27 से आप 6 देखिए कितना 11% और घट रहा है। जैसे आप टोटल लायबिलिटीज की बात करें तो 2020 में 100% हमने अज्यूम किया था, 2021 में तो हमारा इंक्रीज हो रहा है 20% और 2020 में 25% इंक्रीज हो रहा है। ये जैसे आप पता कर सकते हो कि आपका इंक्रीज हो रहा है या तो फिर घट रहा है, या आप कर सकते हो ट्रेंड एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको सारा आंसर समझने आ जाएगा। थोड़ा बड़ा वीडियो बनाए लेकिन आई होप अगर आपको समझने आ गया तो बस है मेरे लिए। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आंसर। जैसे मैंने कहा था आपको लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो दोस्तों। आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, 2 चैप्टर कंप्लीट भी हो चुके हैं। सारे क्लासेस मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। सो जाकर देख लीजिएगा। और इस चैप्टर के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।